हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम करेंगे मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 17 संख्याओं का औसत 29 है। पहले 9 संख्याओं का औसत 31 और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 27 है। यदि 9वीं संख्या को बाहर रखा जाए, शेष संख्या का औसत क्या होगा। तो वैसे तो ये मल्टीप्लाई वाली ट्रिक बहुत लंबी चलती है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करवाना बताऊंगी आज। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हमें 9 संख्याओं का औसत 31 दिया है। क्या दिया है? 9 संख्याओं का औसत 31। लिख लेंगे इसको। 9 संख्याओं का औसत 31 दिया है और 9 संख्याओं का औसत, लास्ट की 9 संख्याओं का औसत 27 दिया है। तो इसके टोटल कितने हो जाते हैं? 7 और 1 8, 5 3 और 2 5। ठीक है, 58 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके टोटल हो गए। अगर आप 58 को 2 से डिवाइड कर देते हो, अगर आप 58 को, इसको यहाँ 58 चाहिए था। अगर आप 58 को 2 से डिवाइड कर देते हो, एक सेकेंड, कहाँ चला गया। अगर आप 58 को 2 से डिवाइड कर देते हो तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 नम 18, 29। तो यही आपका आंसर होगा। 18 संख्याओं का औसत 29 आ जाएगा। 18 संख्या कैसे होगी? 9 और 9 संख्या है। ठीक है, 9 और 9 प्लस कितना हो गया? 9 दूनी 18। तो टोटल 18 संख्याओं का जो औसत है वो आ गया 29, मतलब 29। तो ये हमने शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व किया है। मल्टीप्लाई वाली मेथड बहुत लंबी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दुकान में 60 वस्तुएं हैं। 30 वस्तुओं का औसत मूल्य 30 रुपये तथा शेष वस्तुओं का औसत मूल्य, शेष वस्तुओं का उचित मूल्य 36 है। सभी वस्तुओं का औसत मूल्य क्या होगा? तो हमें इसमें सभी वस्तुओं का औसत मूल्य निकालना है। तो हमें वस्तुएं कितनी दी है? हमें वस्तुएं दी है 60। ठीक है, हमारी वस्तु ये है, ये 60, और इसमें से 30 वस्तुओं का औसत मूल्य, 30 वस्तुओं का औसत मूल्य दिया है 30 ही। ठीक है, इसको इरेज कर देंगे। तीस वस्तुओं का औसत मूल्य 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए थे हम। हाँ, तो हम फिर से देख लेंगे एक बार। टोटल वस्तु ये 60 है, जिसमें से 30 वस्तुओं का औसत मूल्य 30 दिया है। तो बची कितनी? 30 ही बची हमारे पास। तो इस बाकी का 30 का मूल्य दिया है 36। ठीक है, तो 30 और 36 कितने हो जाते हैं? 66। 30 और 36 कितने हो गए? 66। तो हम बताएंगे इसका औसत मूल्य कितना है। x मान लिया, तो हमारे पास 2 भागों में डिवाइड किया इसको, तो हम इस 66 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका औसत निकल के आ जाएगा 33। तो आपका आंसर होगा 33। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ ना आए तो इसे एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, n1 तथा n2 संख्या का औसत 17 तथा n3 का औसत 44 है। n3 तथा n1 का अंतर क्या है? तो यहाँ समथिंग कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है मुझे, टाइपिंग मिस्टेक। हाँ, यहाँ पे चाहिए था n2 तथा n3 का औसत 44 है। तो यहाँ आप n2 कर लीजिएगा। तो फर्स्ट है हमारा कि n1 तथा n2 संख्या का औसत 17 है तथा n2 तथा n3 संख्या का औसत 44 है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको आसान तरीके से करने के लिए n1 प्लस n2 का औसत 17, n2 प्लस n3 का औसत 44 है। ठीक है, आपने सुना होगा वो विधि, उससे सॉल्व करेंगे हम। देखो, इसमें हम चिन्ह चेंज कर देते हैं।
माइनस, प्लस का माइनस और ये माइनस। ठीक है, तो इसमें क्या कट रहा है, n2 से n2 कट रहा है। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास n1 माइनस n3, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा है कि n1 और n3 का अंतर क्या है। तो इसका अंतर हो जाएगा 44 में से 17 गए तो 27 बचते हैं माइनस के, -27। तो ठीक है, आप 27 लिख सकते हैं, अंतर पूछा इसलिए। तो ये 27 जो है ये हमारा आंसर नहीं है, ये 27 तो सिर्फ इसका औसत है, लेकिन हमें क्या पूछा है, अंतर। तो ये औसत का हमें अगर अंतर निकालना है तो ये कितनी संख्या है, 2। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये टोटल संख्या निकल जाएगी। 27 × 2, 27 × 2 आ जाएगा 54। ये होगा आपका आंसर 54। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए किसी कार्य को 11 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 13 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कार्य वाले जो क्वेश्चन होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, इसे सॉल्व करने की सबसे इजी ट्रिक होती है कि ए जो है, ए 11 दिन में, बी 13 दिन में। ठीक है, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों अभाज्य नंबर है तो हमें इसका आपस में मल्टीप्लाई करना होगा एलसीएम लेने के लिए। ये आ गया है 143, इसको डिवाइड करो, 11 से डिवाइड किया 143 को तो 13, और 13 से डिवाइड किया 143 को तो 11, तो टोटल हो गए ये 24। अगर तो इसका आंसर आपको भिन्न में ही मिलेगा, 143/24 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि कोच की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या है, तो यहाँ हमें परसेंट दिया है 10%। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। पहले उन्होंने बोला कि 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, 20 है। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे। 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु है 20, और तो फिर 12 बराबर कितने हो जाएंगे, 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, 20 है, और 10% यानी कितना होता है, 10% बढ़ जाती है, मतलब 10/100। तो 10 से कितनी हो जाएगी, ये 11 हो जाएगी। 10% बढ़ना मतलब 10 से 11 हो जाएगी। ठीक है, तो 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20 है, तो 12 की कितनी, 22 हो जाएगी। तो हमने किया क्या, 2 × 11। ठीक है, 22 हो गई। तो अब 22 और 22 हो जाएंगे 44। कोच की उम्र क्या है, कोच की उम्र है 44। 22 + 22 44। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।